डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान में पदस्थापित हूँ। मैंने पिछले क्लासेस में वॉचिंग के बारे में बताया था। वॉचिंग का मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना ये। और साथ ही साथ हमने बताया था कि वाउचर क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। आज मैं जो है आपको वॉचिंग मतलब कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू सेकंड पार्ट है, वॉचिंग में सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 1 एवं आपको एमकॉम 4th सेमेस्टर में दोनों में ये है, ठीक है, जिसको मैं आगे अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वॉचिंग का मतलब क्या होता है ना, उसकी परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ मैंने बताया था वाउचर के प्रकार बताया था, वाउचर का अर्थ क्या बताया था। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वॉचिंग का मतलब होता है, सिंपल आर्ट में बोल देते हैं, है ना, इट इज़ एन एक बुक है ना, इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट विद द सपोर्ट ऑफ द ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको हम लोग वॉचर कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसकी सहायता से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है लेखा पुस्तक, उसकी जांच करना ही वॉचिंग हमने बताया था, प्रमाणन कहलाता है, ठीक है। जो वॉचिंग जो है ऑडिटिंग का एक मेन पार्ट होता है, इसेंस आवश्यक पार्ट होता है। बिना वॉचिंग के ऑडिटिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी अंकेक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो एक ऑडिटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रमाणित कैसे कीजिएगा। आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर दर्शाया गया वो सही है कि नहीं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो फ्रेम किए गए हैं, चाहे वो स्टैट्यूट को किसी भी विधान द्वारा हो, उसको किया गया है। जो भी अकाउंटिंग रूल्स है उसको फॉलो किया गया है, कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिद्धांत, जो लेखांकन सिद्धांत है, उसका अनुपालन किया गया है कि नहीं किया, इसकी जांच होनी जरूरी होती है, ठीक है। जांच होना जरूरी होती है। अब हम लोग जांच करने में, ठीक है, वो है, ये तो समझ में, ये तो अब ये जानकारी होगी कि भाई अब वॉचिंग जो है मेन पार्ट है। अब सवाल उठता है कि जब हम वॉचिंग करेंगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो भी होता है वो वॉचिंग करेंगे, प्रमाणन कर कार्य करेंगे, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये तो इस क्लास में मैं इसी बात को बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन कौन सी बातें जो हैं वो वॉचिंग के दरमियान या जो प्रमाणक है उसकी जांच के दरमियान हम लोग विचार करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल वॉचिंग और एग्जामिनिंग वाउचर्स। जो भी पॉइंट्स, जो भी मुख्य बिंदु हैं जो वॉचिंग के दरमियान में या जो वाउचर जो जांच हो रहा है उसके दरमियान में जो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। द ऑडिटर शुड कीप इन माइंड, द ऑडिटर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल एग्जामिनिंग द वाउचर्स। बोलता है कि जो भी अंकेक्षक है वाउचर यानी प्रमाणक की जांच करते के समय निम्नलिखित जो मुख्य बिंदु है उसको दिमाग में रखना चाहिए। पहला पहला क्या है, वाउचर्स कंटेन्स द नेम ऑफ द कंसर्न, यानी जो भी वाउचर, जो भी सपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी संस्थान इशू किया है, जो भी संस्थान इशू किया उसमें वो नाम लिखा होना चाहिए, उसमें नाम रहना चाहिए, ठीक है। द ऑडिटर शुड सी दैट, ऑडिटर को यह देखना चाहिए कि द वाउचर्स प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, जो भी प्रमाणक उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मस्ट कंटेन, उसमें रहना चाहिए द नेम ऑफ द कंसर्न या पर्सन इशूड, जो भी संस्थान या व्यक्ति जो उसको निर्गमित किया है, इशू किया है, उस पर उसका नाम मेंशन होना चाहिए। इफ़ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो भी मतलब कहने का मतलब है कि पहला जो भी वाउचर या जो भी दिया चाहिए वो संबंधित संस्थान द्वारा या व्यक्ति द्वारा उसको निर्गमित होनी चाहिए, उसमें उसका नाम और मेंशन होना चाहिए, नाम और सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए। सेकंड नंबर में सीरियल नंबर होगा। हम जो भी वाउचर है वो सीरियल नंबर के अनुसार होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है क्या है कि डेट को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। भाई जो डेट है, मान लीजिए कि डेट 25 अप्रैल को इशू हुआ है, तो उसका डेट मान लीजिए कि 25 है, मतलब 25 अप्रैल को है, तो मान लीजिए संख्या 102 है, तो 25 अप्रैल के बाद जो 26 अप्रैल को इशू होगा तो निश्चय 102 के बाद ही होनी चाहिए। तो इन सबको सीरियल नंबर, इसकी जांच कैसे होगी, सीरियल नंबर देख कर की जा सकती है, जो भी क्रम संख्या उसमें, ठीक है ना।
वाउचर मस्ट बी सीरियल नंबर, जो भी वाउचर होगा वो सीरियल नंबर्ड होना चाहिए। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, अगर सीरियल नंबर नहीं है, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो भी मैनेजमेंट प्रबंध के है ना, प्रबंध के ध्यान में उसको नोटिस में लाना चाहिए, उसको ध्यान में लाना चाहिए अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। थर्ड नंबर है डेट ऑफ वाउचर्स। डेट ऑफ वाउचर्स तो बोलता है कि शी शुड सी दैट, उसे देखना चाहिए कि द डेट ऑन द वाउचर मेंशन्ड या प्रिंटेड रिलेट्स टू द पीरियड फॉर विच ऑडिट इज बीइंग डन। बोलता है इसमें वो डेट को देखना चाहिए कि जो अवधि के लिए ऑडिट किया जा रहा है, जो भी अवधि के लिए, जो जिस अवधि के लिए ऑडिट किया जा रहा है, अंकेक्षण लेखा से काम जांच किया जा रहा है, ऑडिट किया जा रहा है, वो उसी डेट में वो या तो मेंशन है या प्रिंटेड है, लिखा हुआ हो या अंकित हो इसमें, ठीक नहीं है। तो जब भी हम वाउचर को देखेंगे तो उसमें डेट भी देखेंगे कि जो डेट का वाउचर है वो उसी अवधि से संबंधित है जिस अवधि का हम लोग लेखा पुस्तकों की, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच कर रहे हैं। अगर वो दूसरे डेट का नहीं है, अगर दूसरा तिथि का है, तो वो मैनेजमेंट नोटिस में वो लाना चाहिए, वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। चौथा जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका ठीक ना, कंसर्न विद द बिजनेस। अब सवाल उठता है कि जो भी हम लोग वाउचर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, जो भी वाउचर प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ये भी देखना चाहिए कि वो बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए, या कोई दूसरे, ऐसा नहीं ना है कि कोई दूसरे चीज़ का है, दूसरे जो बिजनेस के अलावा जो खर्च किया गया उसको भी इसमें शामिल किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, क्या उसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया गया है, ठीक नहीं है। तो ये हम लोग वॉचिंग के दरमियान देखेंगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है वो बिजनेस से, बिजनेस जो बिजनेस व्यवसाय है, जो बिजनेस है उसी के द्वारा है ना, उसी का वो संबंधित वाउचर है, प्रमाणक है। कंसर्न विद द बिजनेस, वाउचर्स मस्ट बी कंसर्न विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच ऑडिट इज बिंग डन एंड नॉट टू पर्सनल ट्रांजेक्शन। जो भी वाउचर है बोलता है वो संबंधित से क्या है, जो ऑडिट किया जा रहा है उससे संबंधित, बिजनेस से संबंधित, लेन देन से संबंधित होनी चाहिए, ना कि उसका व्यक्तिगत लेन देन संबंधित, ठीक है नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मैनेजमेंट नोटिस में वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वो दे सकता है, मैनेजमेंट को सूचित कर सकता है। फिफ्थ में हो गया प्रॉपर्ली साइंड, ठीक है, प्रॉपर्ली साइंड हो गया। अब सवाल उठता है कि जो वाउचर दिया गया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं है, ठीक है नहीं, ये कैसे मान चलेगा। तो उस पर बोलता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्थान इश्यू किया गया है उसका साइन होनी चाहिए या उसका सील होनी चाहिए, मुहर लगना होनी चाहिए। तो प्रॉपर्ली साइंड होता है वाउचर प्रोड्यूस्ड फॉर ऑडिट मस्ट बी प्रॉपर्ली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन या अथॉरिटी। जो भी सक्षम व्यक्ति है, जो या प्राधिकार है, उसके द्वारा, साइन द्वारा उसको क्या होगा, वो ठीक है। तो बोलता है कि वाउचर प्रोड्यूस्ड, जो वाउचर प्रस्तुत किया गया है फॉर ऑडिट के लिए, मस्ट बी प्रॉपर्ली साइंड, वो बोलता है उचित रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन या अथॉरिटी, जो भी सक्षम व्यक्ति है या प्राधिकार द्वारा उसको साइन होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी वो प्रमाणित किया जा सके। 6 में हो गया हमारा अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर्स। अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर्स, जो भी वाउचर में फिगर दिया गया, अंक दिया गया है, वो अमाउंट में भी होना चाहिए और वो फिगर में भी, वो है ना, फिगर्स में भी, वर्ड्स में भी होना चाहिए और फिगर्स में भी चाहिए, जिससे कि उसमें जो भी छेड़छाड़, जो फिगर में, जो अमाउंट में, जो रकम में जो छेड़छाड़ की संभावना को है ना समाप्त किया सके, ना हो सके ऐसा। तो वाउचर मस्ट कंटेन द अमाउंट बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स, जो भी वाउचर होने चाहिए वो शब्दों में भी होनी चाहिए और अंकों में भी होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। 7th में पॉइंट है कैंसल्ड वाउचर्स। तो बोलता है कि एक ऑडिटर को वॉचिंग करते समय समझिए इन सब बातों के अलावा ये सभी कैंसल्ड वाउचर। तो कैंसल्ड वाउचर कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो वाउचर कैंसल्ड हो गया है, पहले कैंसल्ड हो गया, उसके थ्रू उसको भी वो प्रस्तुत किया जाता है और एक लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी या गबन की संभावना होती है। तो उसको रोकने के लिए देखना पड़ता है कि जो भी वाउचर जो एंट्री किया गया वो कैंसल नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कैंसल्ड वाउचर्स बोलता है इफ़ एनी वाउचर इज़ कैंसल्ड, अगर कोई वाउचर को कैंसिल कर दिया जाता है, द ऑडिटर शुड सी दैट,
ऑडिटर ये देखना चाहिए कि द कैंसलेशन हैज़ बीन डन इन प्रॉपर मैनर, जो भी कैंसलेशन किया गया है वो उचित ढंग से किया गया है, एंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो भी जो है वो क्या है, कॉम्पिटेंट, जो भी जो योग्य जो सक्षम जो अधिक प्राधिकार है उसके द्वारा किया गया। यानी इसमें यही कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए कैंसिल हो गया, वाउचर कैंसिल कर दिया है, ठीक ना, वो वाउचर कैंसिल हो जाता है तो ये देखना चाहिए ऑडिटर को कि जो भी वाउचर किया गया है वो सही ढंग से और सक्षम अथॉरिटी यानी प्राधिकार द्वारा उसको किया गया है। ठीक है, उसमें 8th पॉइंट में है सिंगल यूज ऑफ वाउचर्स। तो ये भी देखना चाहिए कि जो वाउचर जो है बार बार इंटर न किया गया हो, बार बार उसका डुप्लीकेसी ना हो। इससे रोकने के लिए देखना पड़ता है कि वो वाउचर को हम लोग एक ही बार प्रयोग में लाया गया हो। तो सिंगल यूज ऑफ वाउचर द ऑडिटर शुड केयरफुली एग्जामिन वाउचर्स। बोलता ऑडिटर को बोलता है सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक जो भी वाउचर है उसकी जांच की जानी चाहिए, टू अवॉइड रिपीटेशन, जो भी वो रिपीटेशन हो, ठीक नहीं है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ देयर यूज, उसका बार बार पुनर्उपयोग न हो, एंड फर्दर टू सी डैट, और उसको ये भी देखना चाहिए कि वन वाउचर यूज्ड, जो एक वाउचर का जो उपयोग किया गया है एट वन प्लेस, एक जगह पे उपयोग किया गया, हैज़ नॉट बीन यूज्ड एट अनदर प्लेस, उसको दूसरे जगह भी इस्तेमाल नहीं किया चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि दोबारा इसका इस्तेमाल ना हो, गलती फ्रॉड ना हो, ये सब है। इससे बचने के लिए क्या होगा ये कि ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि एक जो वाउचर है एक जगह पे इस्तेमाल किया गया है, उसका फिर से उसको यूज में ना लाया जाए दूसरी जगह पे, ताकि जो भी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ी को रोका जा सके। 9th पॉइंट में आता है प्रॉपर सैंक्शन, जो बोलता है सैंक्शन। तो प्रॉपर सैंक्शन क्या हो, सक्षम मतलब उसकी स्वीकृति, है ना, उचित स्वीकृति। तो ही शुड सी डैट, उसको ये भी देखना चाहिए कि द पेमेंट इज मेड आफ्टर गिविंग प्रॉपर सैंक्शन बाय ए रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथराइज ऑफिसर एंड द वाउचर बियर्स हिज सिग्नेचर। तो बोलता है कि जो ये भी देखना चाहिए ऑडिटर को, जो भी पेमेंट किया गया है ना, द पेमेंट इज मेड किया गया है आफ्टर गेटिंग प्रॉपर सैंक्शन, उसको उचित स्वीकृति मिलने के बाद किया गया है बाय ए रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथराइज ऑफिसर, जो भी एक जिम्मेदार और अधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, एंड द वाउचर बियर्स हिज सिग्नेचर, और साथ ही साथ उस वाउचर पर उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर भी हैं, इसकी वो जांच करनी चाहिए। 10th में हो गया 10th पॉइंट यूज ऑफ स्पेशल सिंबल्स और मार्क्स। ठीक है, बोलता है कि जांच के दरमियान में उसको जो भी वाउचर जांच हो गया उसमें स्पेशल मार्क्स टिकिंग या जो भी ऐसा मार्क है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे कि उसका पुनः जो दोबारा रिपीटेशन उसको ना कर सके, या दोबारा उसको उसके सामने प्रस्तुत ना कर सके, या प्रस्तुत करने पर उसकी पता है ना, उस प्रस्तुत करने पर उसको पता है, उसको पकड़ा जा सके। यूज ऑफ स्पेशल सिंबल्स और मार्क्स। तो स्पेशल सिंबल और मार्क्स शुड बी यूज्ड, होता है स्पेशल सिंबल और मार्क्स शुड बी यूज्ड ऑन द वाउचर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर बाय द ऑडिटर। तो बोलता है कि एक विशेष प्रकार के जो साइन है ना, सिंबल जो है उसको इस्तेमाल करने चाहिए किस समय, तो भाई जिस समय वाउचर को जांच करते समय जो भी वाउचर है, जो भी वाउचर जांच का उस पर वो विशेष प्रकार के वो चिन्ह का इस्तेमाल करनी चाहिए, सिंबल का इस्तेमाल करनी चाहिए बाय द ऑडिटर के द्वारा, सो डैट, ताकि दे आर नॉट पुट बिफोर हिम अगेन, ताकि वो फिर से उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया सकते, फॉर सम अदर ट्रांजेक्शन, कुछ अन्य लेन देन के लिए, है ना, अन्य दूसरे लेन देन के लिए फिर से उसको ऑडिटर के सामने प्रोड्यूस करने पर पकड़ा जा सके। 11 पॉइंट हो गया हमारा डाउटफुल और मिसिंग वाउचर्स। डाउटफुल और मिसिंग वाउचर्स, इफ एनी वाउचर इज फाउंड मिसिंग और डाउटफुल, अगर बोलता है कोई वाउचर अगर प्रमाणक जो है वो या तो मिसिंग है, गायब है, या संदिग्ध है, डाउटफुल है, संदेहास्पद है,
वाइल वॉचिंग मतलब होता है वॉचिंग करने के दरमियान अगर कोई वाउचर मिसिंग पाया जाता है या डाउटफुल यानी संदेहास्पद पाया जाता है, शी शुड मेक ए नोट ऑफ सच वाउचर्स। ऐसे वाउचर में उसको क्या होगा, एक नोट मतलब करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, नोट लिखना चाहिए, एंड गेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। और वो इस प्रबंध से जो भी उसकी वो क्या होगा, स्पष्टीकरण की मांग की जानी चाहिए। अगर कोई वाउचर अगर बोलता है कि वॉचिंग के दरमियान में अगर मिसिंग है या डाउटफुल है तो उसके संदर्भ में क्या होगा, एक नोट लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए वॉचिंग समय, और मैनेजमेंट से इसका स्पष्टीकरण की मांग करनी चाहिए, स्पष्टीकरण प्राप्त करनी चाहिए। 12 हो जाएगा वॉचिंग इन वन सिटिंग। वॉचिंग इन वन सिटिंग बोलता एक बार में ही, एक बैठक में ही वो वॉचिंग कर लेनी चाहिए। जहाँ तक बोलता वॉचिंग का कार्य जो था एक बैठक में ही करनी चाहिए, जिससे कि गड़बड़ी को रोका जा सके। तो बोलता टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग इन द वर्क डन बाई हिम। बोलता है कि जो भी वर्क किया गया है ऑडिटर द्वारा, उसमें जो टेम्परिंग, जो कोई गड़बड़ी ना हो, टेम्पर उसको क्षतिग्रस्त ना हो, टेम्परिंग ना हो, उस संभावना को कम करने के लिए बोलता है जो भी वर्क उसके द्वारा किया गया है उसमें, उसके वर्क में जो टेम्परिंग का जो है संभावना को कम करने के लिए ही शुड ट्राई टू फिनिश। उसको मतलब क्या है, उसको ये कोशिश करनी चाहिए टू फिनिश द वर्क ऑफ वॉचिंग। जो भी वॉचिंग का जो काम है वो समाप्त करनी चाहिए, फिनिश करनी चाहिए इन वन सिटिंग, एक ही बैठक में। बोलता है जो भी वो जांच किया है, वो पहले जांच किया, उसमें कुछ टेम्परिंग ना किया गया हो, टेम्परिंग उसमें छेड़छाड़ ना हो, इस छेड़छाड़ की संभावना को कम करने के लिए आवश्यक होता है कि जो भी वॉचिंग वर्क है वो एक सिटिंग में ही उसको पूर्ण कर दिया जाए। 13, ठीक है, उपरोक्त जैसे मुख्य बिंदु है उसके अलावा भी कुछ अन्य बातें हैं, अन्य बिंदु हैं, उस पर भी विचार एक अंकेक्षक को की जानी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। नहीं है इसमें से अदर पॉइंट्स में आता है वाइल वॉचिंग ही शुड, वॉचिंग के दरमियान वॉचिंग करते समय उसको चाहिए क्या, ए रिकनसाइल द अकाउंटिंग एंट्रीज विथ मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी। बोलता है कि जो भी आप जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज जो कर रहे हैं, बुक्स अकाउंटिंग एंट्रीज जो कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज में किया गया है उसका मिलान जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कार्यवाही पुस्तिका है उससे मिलान करनी चाहिए, ताकि मतलब दोनों में वो सत्यता को, वो प्रामाणिकता को वो साधन वो सर्टिफाई कर सके। बी सी डैट, ही शुड सी डैट, उसे देखना चाहिए कि वाउचर इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। वो सभी संदर्भ में जो वाउचर है वो कंप्लीट है, पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऑडिटर शुड सी द, है ना, और ही शुड केयरफुल एग्जामिन, उसको सतर्कतापूर्वक सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर पास्ट मिस्टेक्स, मतलब पहले जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री की गई है उसको उचित रूप से सावधानीपूर्वक उसकी जांच की जानी चाहिए। मान लीजिए पहले गलती हो गई है, तो पहले गलती हो गई, पूर्व की गलती को, जो पास्ट में जो गलती हो गई है उसकी सुधार के लिए वो एडजस्टमेंट एंट्री किया जाता है, समायोजन लेखे किए जाते हैं। समायोजन लेखे किए गए हैं तो उसकी जांच करते ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि जो भी किया गया वो उचित है, ठीक है नहीं है, उसके संदर्भ में वो सतर्कतापूर्वक जांच की जानी चाहिए। डी सी डैट, ही शुड सी डैट, उसको देखना चाहिए कि वाउचर्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर, जो भी वाउचर है वो एक्सपेंडिचर जो भी खर्च हैं उसके संदर्भ में आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, मतलब उचित रूप से वर्गीकरण किया गया है, मतलब जिस जो भी खर्चा है वो उचित ढंग से क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफाइड से मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंड में लिखेंगे, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में लिखाएगा, ठीक नहीं है। जैसे कि हम जानते भी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा था है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में लिखा था, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, बैलेंस शीट में। अगर एक्सपेंडिचर का अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं, अगर उचित वर्गीकरण नहीं होगा तो हम लोग अकाउंट जो होता है वो सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा, ना प्रॉफिट लॉस सही बता पाएगा और ना ही बैलेंस शीट जो होता है ट्रू एंड फेयर व्यू बता पाएगा, उचित और सही चित्र प्रस्तुत कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जो भी खर्चा हो गया है उसका उचित वर्गीकरण किया जाए। उसी समय ही शुड सी दैट वाउचर्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, जो भी वाउचर है उसके समय क्या होगा, उचित वर्गीकरण किया गया है बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, जो भी रेवेन्यू है और कैपिटल है उसमें उचित वर्गीकरण किया गया, ठीक है।
एंड पोस्टेड अकॉर्डिंगली, और साथ ही साथ उसका जो खतौनी पोस्टिंग किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट संबंधित है उसमें सही ढंग से वो उसकी पोस्टिंग की गई है, उसकी ये भी जाननी चाहिए। ठीक है ना। ये तो ये सब जो बिंदु हैं, ये सब बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। जब कोई ऑडिटर वॉचिंग का काम करेगा, जब प्रमाणन का काम करेगा, तो इन सब बातों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो विचार करते हुए ही वॉचिंग का काम किया जाना चाहिए, जिससे कि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट, जो ऑडिटिंग का जो उद्देश्य है, वो सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सके। और साथ ही साथ जो प्रमाणित करना है, अकाउंट्स जो भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके संदर्भ में जो भी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर क्या होगा, हम लोग अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट को सत्यापित कर सके कहाँ तक सही और शुद्ध है। ठीक है, ओके, थैंक्स।